दोस्तों जम्मू कश्मीर में इन दिनों जिस तरीके से टारगेटेड किलिंग की जा रही है और जिस तरीके से 1990 के हालात बनाए जाने की कोशिश की जा रही है, इस बीच गृह मंत्री अमित शाह और एनएसएस अजीत डोभाल के बीच मीटिंग के बाद अब एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में डोभाल को उतार दिया गया है। आपको बता दें केंद्र सरकार ने डोभाल को उस स्ट्रेटजी के तहत उतारा है जिस स्ट्रेटजी में आतंकियों को संपूर्ण सफाया होगा, क्योंकि दोस्तों आपको याद होगा आर्टिकल 370 हटने के बाद भी अजीत डोभाल को जम्मू कश्मीर में उतार दिया था शांति सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए, और उस वक्त ऐसा हुआ भी, आर्टिकल 370 हटाया भी, और जो लोग आग लगाने की बात कर रहे थे चूं से फूं तक नहीं किया, उसमें अजीत डोभाल की बड़ी तैयारी थी। लेकिन एक बार फिर से 1990 के हालात बनाने की कोशिश, खास करके टारगेटेड किलिंग करके जम्मू कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को पलायन करने की बेनकाब साजिश रचने वालों की मंशा को बेनकाब करने के लिए एक बार फिर से गृह मंत्री अमित शाह और खास करके पीएम मोदी के राइट हैंड चाणक्य देश की सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को कश्मीर में उतार दिया गया है। जम्मू कश्मीर में अजीत डोभाल के उतारते ही 5 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। आपको बता दें ताबड़तोड़ आतंकियों का लगातार सफाया जारी है। एक तरफ सेना अपना कार्य कर रही है तो वहीं आपको बता दें अब एनएसए अजीत डोभाल जासूसी के जरिए उन टारगेटेड किलिंग करने वाले छुपे हुए साइलेंट आतंकियों का भी पता लगाएंगे। इतना ही नहीं, आतंकियों को पकड़ने के लिए पूरी तैयारी की जा चुकी है। दरअसल ये हो रहा था कि घाटी से कश्मीरी पंडितों को हटाया जाएगा, लेकिन बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया कि जम्मू कश्मीर या फिर घाटी कहीं से भी कोई कश्मीरी पंडित नहीं जाएगा। तत्काल पुलिस प्रशासन के साथ साथ सेना सुरक्षा बलों को ये आदेश दिया गया है कि किसी भी सूरत में आतंकवादी घटनाओं को रोको। ये बहाना नहीं चलेगा कि कश्मीरी पंडितों को घाटी से हटाकर कहीं और कर दिया जाए। कश्मीरी पंडित कहीं नहीं जाएंगे। आतंकियों की एक्टिविटी को कम किया जाए, सुरक्षा बलों को तैनात किया जाए, मुस्तैद किया जाए, देखते ही गोली मारने के आदेश दिए जाएं। इसी को देखते हुए एनएसएस अजीत डोभाल को जम्मू कश्मीर में भेज दिया गया है। अब इस तैयारी में एनएसएस अजीत डोभाल भी पूरी तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने तीनों प्रमुखों के साथ बैठक की है, सुरक्षा बलों के मुखिया के साथ बैठक की है। बैठक के बाद उन्होंने अपने जो सुझाव देने थे वो भी दे दिए हैं। यही कारण है कि आतंकियों की काल जो ड्रोन है, ड्रोन की मदद के जरिए उस खास करके ह्यूमन इंटेलिजेंस का भी इसमें प्रयोग किया जाएगा। दरअसल ह्यूमन इंटेलिजेंस का प्रयोग करके उन आतंकियों का पता लगाया जाएगा जो आतंकी टारगेटेड किलिंग करते हैं। क्योंकि दोस्तों आपको बता दें टारगेटेड किलिंग ये कोई एक ऐसा आतंकी ऐसा व्यक्ति करता है जो आम जनजीवन का जैसा होता है, उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं होता है। कभी वो एक पिस्टल लेता है और वो जाकर एक किसी सामान्य आदमी को मौत के घाट उतार देता है, एक डर और दहशत फैलाने के लिए। यानी उस व्यक्ति का किसी से कोई दुश्मनी नहीं होती है जिसकी हत्या होती है। और यही कारण है कि अब इस तरीके की एक्टिविटी के बाद एनएसएस अजीत डोभाल सक्रिय हो गए हैं और इस चीज़ों को ऐसे तत्वों को आसानी से वो कुचलने में माहिर हैं। यही कारण है कि जम्मू कश्मीर में उनको गृह मंत्री अमित शाह ने उतार दिया है और हालात को जल्द से जल्द सामान्य बनाया जाए। क्योंकि आपको बता दें पिछले 1 महीने में 10 से ज़्यादा कश्मीरी पंडितों की हत्या की जा चुकी है और इस तरीके से डर और माहौल बनाया गया। यही कारण है कि जम्मू कश्मीर में लगातार प्रोटेस्ट भी हुए, जम्मू कश्मीर छोड़ने की तैयारी भी हुई, जम्मू कश्मीर से लोग पलायन करने की भी कोशिश की। लेकिन आपको बता दें इन जिहादियों के एक्शन के बाद और ख़ास करके इन जिहादियों पर कड़े एक्शन की तैयारी के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने फिलहाल एक्शन लेते हुए उन सबको पूरी तरीके से हटा दिया और कहा है कि किसी भी सिचुएशन में जम्मू कश्मीर से आतंकियों का पलायन होगा। जी हाँ, आतंकियों का पलायन होगा, ना कि कश्मीरी पंडितों और हिंदुओं का पलायन होगा किसी कीमत में। यही कारण है कि आपको बता दें कल बड़ी बैठक की खास करके एनएसएस अजीत डोभाल ने, और उस बैठक के बाद अब तक 5 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है और लगातार सुरक्षा बल जो है सर्च ऑपरेशन चलाए जा रही हैं और इन इलाकों को पूरी तरीके से देखा जा रहा है जिन इलाकों में आतंकी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे में उन आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से ताबड़तोड़ एक्शन जारी है, अगर आप भी इस कार्रवाई का समर्थन करते हैं और देश की इंडियन आर्मी पर अगर आपको भी गर्व मानते हैं कि टारगेटेड किलिंग क्या इन आतंकियों का आका भी आ जाए तो जम्मू कश्मीर को कोई भारत से खिसका नहीं सकता। तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें।